अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व का पूरा कोर्स फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स एंड वो हम पूरा आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑप्टिक नर्व इज़ द सेकंड क्रेनियल नर्व, ठीक है, और ये विजुअल इमेज को लेकर जाती है फ्रॉम द रेटिना टू द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो द एनाटॉमिकल कोर्स ऑफ ऑप्टिक नर्व डिस्क्राइब्स द ट्रांसमिशन ऑफ स्पेशल सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना ऑफ द आई टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इसके कोर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वन इज द एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स विच इज आउटसाइड द क्रेनियल कैविटी एंड वन इज द इंट्रा क्रेनियल कोर्स, ठीक है। और उसमें डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सेकंड क्रेनियल नर्व है। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स की बात करते हैं। एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स यानी क्रेनियल कैविटी से बाहर। ये इसका ओरिजिन क्या है, ये नर्व कहाँ से स्टार्ट होती है। अगर आपने रेटिना की 10 लेयर्स पढ़ी हो तो उसमें जो उसमें लास्ट सेल की लेयर होती है दैट इज द गैंग्लियोनिक सेल लेयर। वो जो गैंग्लियोनिक सेल लेयर होते हैं उन गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सॉन्स होते हैं दे कंबाइन टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, और ये ऑप्टिक नर्व रेटिना को लीव करती है वाया द ऑप्टिक कैनाल, ठीक है। और जहाँ से ये लीव करती है बिल्कुल आई बॉल को, वहाँ पर एक डिप्रेशन बनता है जिसे हम ऑप्टिक कप कहते हैं, ठीक है। तो the optic nerve is formed by the convergence of axons from the retinal ganglion cells. These cells in turn receive impulses from the photoreceptors of the eye. The nerve fibers arising from ganglion cells make up the optic nerve. These fibers converges toward optic disc, hence piercing the three courts of an eyeball, retina, choroid and sclera. जो ऑप्टिक डिस्क का लेवल होता है, जो ऑप्टिक कप जहाँ पर प्रेजेंट होता है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है आईबॉल को, वहाँ पर भी ऑब्वियसली आईबॉल की तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। रेटिना है, कोरोइड है और आउटर मोस्ट स्क्लेरा है। तो उनको पियर्स करती हुई वहां से ऑप्टिक नर्व जो है वो आईबॉल से बाहर, ऑर्बिट से बाहर निकल जाती है थ्रू द ऑप्टिक कैनाल, ठीक है। अगर डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास 10 लेयर्स हैं रेटिना की, ठीक है। इसमें हमारे पास जो इनर मोस्ट लेयर है जो कि ये है, दिस इज द गैंग्लियोनिक सेल लेयर। ये गैंग्लियन सेल्स हैं। अब इन सारे गैंग्लियन सेल्स के जो एक्सोन्स निकल रहे हैं उन सब ने मिलकर ये जो एक मोटी सी नर्व बनाई है, दिस इज द ऑप्टिक नर्व। और ये ऑप्टिक नर्व इस साइड से भी सारी, इस साइड से भी सारी इकट्ठी होकर यहाँ पे जो है ये एग्जिट करती है यहाँ से, ठीक है। ये लेवल है हमारे पास ऑप्टिक डिस्क का, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क का लेवल है, ये लेबल किया हुआ है, दिस इज द ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा डिप्रेशन बनता है जिसे हम ऑप्टिक कप कहते हैं। ये ऑप्टिक कैनाल है, ऑप्टिक कैनाल बुनी कैनाल होती है, ठीक है। ये तो सॉफ्ट टिश्यूज दिखाए जा रहे हैं ना, यहाँ पर होगी ऑप्टिक कैनाल जिसके अंदर से ये जो है वो ऑप्टिक नर्व एग्जिट कर रही है आईबॉल से, ठीक है। और ये हमें नजर आ रहा है कि ये यहाँ पर ये आउटर मोस्ट स्क्लेरा है, फिर ये कोरोइड है और ये रेटिना है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस होनी थी स्क्लेरा और कोरोइड, बट ये उन्हें पियर्स करके तो ये बाहर को निकल गई है आईबॉल से, ठीक है। उसके बाद अगर ये डायग्राम देखें तो इसमें भी बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है क्या, कि ये जो हमारे पास ये नर्व फाइबर्स हैं येलो कलर में, ये बीच वाली रेड वाली सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, ये सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना है, ठीक है। ये जो नर्व फाइबर सारे इकट्ठे हो रहे हैं ये यहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। ये हमारे पास ऑप्टिक डिस्क है, ये ऑप्टिक कैनाल है इसके बाहर, ठीक है। और ये आईबॉल को लीव कर रहे हैं। उसके बाद आफ्टर इट फॉर्मेशन द ऑप्टिक नर्व लीव्स द बोनी ऑर्बिट बाय द ऑप्टिक कैनाल अ पैसेज वे थ्रू द स्फेनॉइड बोन। और ये पैसेज वे किस बोन के अंदर है, स्फेनॉइड बोन के, ठीक है। जो अगर आप ऑर्बिट पढ़ें तो ऑर्बिट की डिफरेंट वॉल्स हैं। ऑर्बिट की लैटरल वॉल है, एक मीडियल वॉल है, एक इंफीरियर वॉल है जिसे फ्लोर कह सकते हैं, और एक सुपीरियर वॉल है, और एक जो है वो उसकी पोस्टीरियर मोस्ट वॉल है जिसके अंदर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर और ऑप्टिक कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है उसके जरिए से डिफरेंट नर्व्स और आर्टरीज ऑर्बिट के अंदर एंटर हो रही होती हैं। जो ऑप्टिक कैनाल है ना, वहाँ से हमारे पास जो है वो मेनली ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही होती है, और साथ में सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना भी वहीं से एंटर होती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ऑप्टिक कैनाल से एंटर होती हैं जो कि स्फेनॉइड बोन के अंदर होता है। इट एंटर्स द क्रेनियल कैविटी रनिंग अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ मिडिल क्रेनियल फोसा इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये हम इस डायग्राम से देखेंगे। ये हमारे पास जो आईबॉल है, ये मैं बता रही थी कि हमारे पास ये आईबॉल है, तो इसकी जो पोस्टीरियर वाली सबसे वॉल है उसके अंदर हमारे पास ये देखें, ये ऊपर वाला जो छोटे वाला होल है दिस इज फॉर ऑप्टिक कैनाल, और ये जो आपको थोड़ा सी बड़ी सी ओपनिंग नजर आ रही है ये हमारे पास है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये भी पोस्टीरियर वॉल में ही प्रेजेंट होता है। और ये पार्ट कौन सी बोन का है, ये स्फेनॉइड बोन का पार्ट है, ठीक है। ये स्फेनॉइड बोन के अंदर प्रेजेंट है। ऊपर फ्रंटल बोन है, ठीक है, ये वाली एथमॉइड बोन है, और नीचे मैक्सिलरी बोन है, ये लेबलिंग हुई भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द एग्जिट। उसके बाद इस डायग्राम में भी अगर सुपीरियर व्यू है, इसमें ये आपको ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती हुई इस ऑप्टिक कैनाल के अंदर से नजर आ रही है, ठीक है। और ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना होती है जो कि वो इसी कैनाल से अंदर एंटर होती है ऑर्बिट के, ठीक होगी बात। उसके बाद विद इन द मिडल क्रेनियल फोसा द ऑप्टिक नर्व फ्रॉम ईच आई यूनाइट टू फॉर्म ऑप्टिक chiasma एट द chiasm फाइबर्स ऑफ द नेजल हाफ ऑफ ईच। अच्छा, ये हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं। इससे बेहतर डायग्राम है ये वाली, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है
कि ये आईबॉल है, ये दो आईबॉल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसमें जो ग्रीन कलर है ये क्या शो कर रहा है, दिस, अब ये दो अगर आईबॉल्स हैं हमारे, ठीक है, ये बीच में नोज है, नोज कौन सी, जो आईबॉल की अगर दो हाफ्स में आईबॉल को डिवाइड कर दें तो जो इसका पार्ट नोज वाली साइड पे होगा, ये दोनों पार्ट ये मीडियल होंगे या नेजल होंगे, तो इसे हम कहते हैं मीडियल या नेजल पार्ट ऑफ रेटिना, ठीक है। और ये जो साइड पे होते हैं, क्योंकि साइड पे इधर टेम्पोरल बोन होती है, तो या तो हम इसे लैटरल पार्ट या टेम्पोरल पार्ट कहते हैं, ठीक है, आई बॉल का। इसी तरह जो हर आई की विजुअल फील्ड है, जैसे इस आई में नजर आ रही है ना, ये आई की विजुअल फील्ड है, यानी जितना एरिया वो देख सकती है एट अ टाइम। फोकस हम एक चीज पे कर रहे होते हैं, पर अगर आपने गौर किया हो कि हमारी विजुअल फील्ड काफी बड़ी होती है, हमने उसमें से किसी एक चीज पर फोकस किया होता है थ्रू आवर आईज, ठीक है। तो ये जो विजुअल फील्ड है ना, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक मीडियल पार्ट है, एक लैटरल पार्ट है। तो जो विजुअल फील्ड का जो मीडियल पार्ट होता है उसकी इमेज इधर बनती है, ठीक है, लेटरल पार्ट या टेम्पोरल पार्ट ऑफ द रेटिना पर, ठीक है, यानी नेजल विजुअल फील्ड की इमेज बनेगी टेम्पोरल रेटिना पर, ठीक है। क्योंकि अब लाइट ने सीधा एंटर होना है ना, लाइट ऐसे तो नहीं हो सकती कि मीडियल साइड से मीडियल साइड पर ही आकर इमेज बनाए, तो इसलिए जितनी भी मीडियल साइड वाली विजुअल फील्ड है, नेजल विजुअल फील्ड है, वो इमेज बनाती है टेम्पोरल विजुअल फील्ड पर, ये बात आपने याद रखनी है। और जो टेम्पोरल विजुअल फील्ड वाली इमेजेस हैं, जो लैटरल विजुअल फील्ड है, ठीक है, जो ये नजर आ रही है, ये इमेज बनाएगी मीडियल साइड पे, यानी मीडियल साइड ऑफ रेटिना पे, जिसे हम नेजल रेटिना भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब हमने बताया कि ऑप्टिक नर्व बनती है रेटिना से, गैंग्लियोनिक सेल के एक्सॉन से। अब हमारे पास ऑप्टिक नर्व के अंदर इस नेजल साइड के भी फाइबर्स होंगे और इस टेम्पोरल साइड के भी फाइबर्स होंगे। ये दोनों फाइबर्स इप्सी लैटरल साइड के, यानी उसी साइड के, लेफ्ट साइड के फाइबर्स लेफ्ट साइड की ऑप्टिक नर्व के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, दोनों साइड में, राइट वाली राइट में और लेफ्ट वाले लेफ्ट में। अब ये तो सिंपल सी बात थी। अब होता क्या है कि ये ऑप्टिक नर्व एंटर होती है मिडल क्रेनियल फोसा में, ठीक है, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये दोनों फाइबर्स जो है ना, ये मिलते हैं, दोनों ऑप्टिक नर्व्स मिलती हैं, और मिलती हैं किस लेवल पर, वो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक क्याज्मा। अब इस ऑप्टिक क्याज्मा की एक स्पेशल बात ये है कि अभी मैंने बताया है कि ऑप्टिक नर्व के अंदर दो तरह के फाइबर्स हैं, नेजल रेटिना वाले फाइबर्स भी हैं और टेम्पोरल रेटिना वाले फाइबर भी हैं, टेम्पोरल साइड वाले रेटिना के फाइबर्स भी हैं। अब इस ऑप्टिक क्याज्मा के अंदर जो दोनों साइड के टेम्पोरल वाले फाइबर्स आ रहे हैं ऑप्टिक नर्व से, वो तो सीधे सीधे आगे गुजर जाते हैं, लेकिन जो नेजल साइड वाले फाइबर्स आ रहे हैं, नेजल साइड से रेटिना के, वो फाइबर्स डिकसेट कर जाते हैं, मिड लाइन क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पर चले जाते हैं, ठीक है। यानी राइट वाले नेजल फाइबर्स लेफ्ट वाली नर्व के साथ एग्जिट होंगे और जो लेफ्ट वाले हैं वो राइट वाली के साथ, ठीक है। ये आपको इधर डिकसेशन नजर आ रही है कि ग्रीन कलर में नेजल वाली फाइबर्स हैं इस साइड पे, और इस साइड पे पर्पल वाले हैं, तो ये पर्पल वाले डिकसेट होके इधर आ गए हैं और ये ग्रीन वाले डिकसेट होकर इधर चले गए हैं। अब इधर दोनों ग्रीन वाले हैं, वो दोनों ग्रीन वाले कहाँ से आए हैं, मीडियल वाले ऑपोजिट आई से आए हैं, और टेम्पोरल वाले उसी आई से आए हैं, इप्सिलेटरल साइड से, ठीक है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। इसी तरह दूसरी साइड पर दोनों पर्पल हैं, एक पर्पल इप्सिलैटरल टेम्पोरल रेटिना से आ रहा है और दूसरा पर्पल ऑपोजिट साइड के नेजल रेटिना से आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अनदर थिंग। अब ऑप्टिक क्याज्मा पर डिकसेशन हुई है नेजल फाइबर्स की या मीडियल फाइबर्स की। उसके बाद क्या होता है कि जब ये ऑप्टिक क्याज्मा को लीव करते हैं, तो अब जो दो न्यू जो अराइज होंगे फाइबर्स, जिनको कवर किया होगा कनेक्टिव टिश्यू शीट ने, उसे हम नर्व नहीं कहेंगे, क्योंकि नर्व जो नेम होता है ना, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। अभी हम क्रेनियम के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम हम कर देंगे ऑप्टिक ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये ऑप्टिक ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इस ऑप्टिक ट्रैक्ट, राइट वाले ऑप्टिक ट्रैक्ट में क्या होगा, राइट वाली आई के टेम्पोरल फाइबर्स होंगे, लेकिन लेफ्ट वाली आई के नेजल फाइबर्स होंगे, और लेफ्ट वाली में वाइस वर्सा, ठीक है। अब ऑप्टिक क्याज्मा से लेकर ये ऑप्टिक क्याज्मा है और इस पॉइंट तक वो भी हम पढ़ते हैं, वो पॉइंट कौन सा है, हम इसको नाम देंगे ऑप्टिक ट्रैक्ट का बात। ओके, अब ये जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट ट्रेवल करता है अप टू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के ऊपर हमारे पास पड़े होते हैं थैलेमस। थैलेमस की लैटरल साइड पर दोनों थैलेमाई के दो थैलेमाई होते हैं फॉर द टू ऑप्टिक ट्रैक्ट्स। उन दोनों थैलेमाई के लैटरल साइड पर लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज होती हैं, ठीक है। वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज पर आकर ये नर्व ट्रैक्ट्स एंड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक ऑप्टिक ट्रैक आया है, ठीक है, और ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज हैं, यहाँ पर आकर ये वाले फाइबर्स एंड हो गए हैं। अब न्यू फाइबर्स अराइज करेंगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से, ठीक है। वो जो न्यू फाइबर्स अराइज करेंगे, आगे कहीं भी डीकसेशन नहीं हो रही है, ठीक है। वो जो न्यू फाइबर्स अराइज करेंगे, वो फाइबर्स इप्सिलेटरल साइड पर बनाएंगे ऑप्टिक रेडिएशन। अब इस वाले को हम, जो न्यू फाइबर्स अराइज हुए हैं टिल द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, हम इनको क्या नाम देंगे, ऑप्टिक रेडिएशन का, ठीक है। तो ये फाइबर्स जाकर प्राइमरी ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स पर जाकर जो है वो एंड हो जाएंगे। कि इस तरह से हमारे पास जो है वो रेटिना से सेंसरी सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं टू द ऑक्सीपिटल
कॉर्टेक्स। ठीक होगी बात। अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि एक तो ऑप्टिक कियाज्मा में डिकसेशन हो रही है और विजुअल फील्ड और जो रेटिना है वो ऑपोजिट होते हैं, यानी नेजल वाली साइड का इमेज नेजल साइड पे बनता, सॉरी टेम्पोरल साइड पे बनता है और टेम्पोरल वाली का नेजल साइड पे। ओके, so each optic tract travels to its corresponding cerebral hemisphere to reach the lateral geniculate nucleus, a relay system located in the thalamus। और यहाँ पर आकर वो वाले फाइबर्स एंड करते हैं, न्यू फाइबर्स अराइज करते हैं क्योंकि साइनैप्स हो रही होती है। Axons from the lateral geniculate nucleus then carry the visual information via a pathway known as the optic radiation। Optic radiation pass through retrolenticular part of internal capsule, इसको छोड़ दें, और ये जाकर एंड होती है विजुअल कॉर्टेक्स में। विजुअल कॉर्टेक्स में डिफरेंट एरियाज होते हैं जो कंसर्न होते हैं विद द विजन, जिसमें एरिया 17, 18 और 19 होते हैं। तो 17 पर ये जाकर एंड कर रहे हैं। दिस एरिया ऑक्यूपाइज अपर एंड लोअर लिप्स ऑफ कैल्क्राइन सर्कस ऑन मीडियल सरफेस ऑफ ऑक्सीपिटल। दैट्स इनफ, आपने विजुअल कॉर्टेक्स से याद रखना है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, इट्स लेबल्ड, और यहाँ से आपके पास ऑप्टिक रेडिएशन जा रही है, ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। यहाँ तक ऑप्टिक रेडिएशन की फॉर्म में ये जो है ये ट्रैवल करके जा रही होती है। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक ट्रैक, फिर ऑप्टिक रेडिएशन और फिर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। सेम है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स दिखाया हुआ है कि वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। ओके, अब इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं कि ये पूरा एक पाथवे है ना, अब इसमें पाथवे में अगर किसी कोई लीजन आ जाती है किसी भी स्टेप पर तो उससे विजन कैसे अफेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले है हमारे पास पॉइंट वन पे क्या है, ऑप्टिक नर्व के लेवल पर लीजन है कोई, ठीक है, कोई भी लीजन हो सकती है, कोई एडजेसेंट ट्यूमर हो सकता है जो इस नर्व को कंप्रेस कर दे, या कोई नर्व की इटसेल्फ इंजरी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। अब क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि ऑप्टिक नर्व में इंजरी हुई है तो ऑप्टिक नर्व के अंदर फाइबर्स कौन से होते हैं, उसी साइड की आई के दोनों फाइबर्स होते हैं इसके अंदर, नेजल भी और टेम्पोरल भी। तो अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हुई है मतलब उसी आँख के दोनों जो रेटिना है वो काम नहीं करेंगे और उसी आँख की पूरी विजन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसे हम कहेंगे, यानी राइट साइड पर है ना ये तो टोटल राइट आई ब्लाइंडनेस, ठीक है, क्योंकि उसी आँख के दोनों फाइबर्स खराब हुए हैं। इट इज़ वेरी इजी। सेकंड स्टेप पर अगर आप आएँ तो सेकंड स्टेप में ऑप्टिक कियाज्मा के लेवल पर लीजन है और ऑप्टिक कियाज्मा के लेवल पर ब्लॉकेज आ रहा है। अब ऑप्टिक कियाज्मा के लेवल पर भी वो वाला ब्लॉकेज है जो नेजल फाइबर्स को जो है वो डैमेज कर रहा है, ठीक है, नेजल फाइबर्स को डैमेज कर रहा है। दोनों साइड के नेजल फाइबर्स ग्रीन और रेड कलर में यू कैन सी कि दोनों नेजल फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं। अब मैंने बताया था कि नेजल फाइबर्स इमेज कौन सी साइड का लेते हैं, टेम्पोरल साइड का, यानी लैटरल साइड का। तो इस वजह से इस डायग्राम में लैटरल साइड पर ब्लैक ब्लैक है कि जो पर्सन होगा उसे लैटरल साइड नजर नहीं आएगी, ठीक है, उसको मीडियल साइड नजर आएगी क्योंकि मीडियल साइड का इमेज तो टेम्पोरल साइड पे बनना है, ठीक है, और टेम्पोरल फाइबर्स आर फाइन। सेकंड वाले कट के अंदर टेम्पोरल फाइबर्स को कुछ भी नहीं है, इंजरी नेजल फाइबर्स को हो रही है। सो दैट्स वाई इसकी जो विजुअल फील्ड अफेक्ट होगी वो टेम्पोरल होगी जबकि फाइबर्स नेजल अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ऑपोजिट है। तो इसका नाम क्या होगा, बायपोलर हेमी एनोपिया। हेमी मतलब हाफ ऑफ, एनोपिया ब्लाइंडनेस को कहते हैं, और बायपोलर यानी दोनों पोल्स पे जो है वो डैमेज हुआ है, ब्लाइंडनेस हुई है, तो इस वजह से हम इसको बायपोलर हेमियोनोपिया कह रहे हैं। थर्ड वन इज द लेवल ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेम्पोरल फाइबर डैमेज हो रहे हैं लेफ्ट साइड के। लेफ्ट साइड के जो टेम्पोरल फाइबर्स हैं उन्होंने इमेज किसका बनाना था, लेफ्ट साइड के नेजल साइड का, ठीक है, यानी इसमें राइट आई बिल्कुल ठीक है, जबकि लेफ्ट आई की नेजल साइड पे ब्लाइंडनेस है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेफ्ट नेजल हेमियोनोपिया। है तो हेमी ही ना, आदि है, और लेफ्ट नेजल साइड वाली है तो लेफ्ट नेजल हेमियोनोपिया। फोर्थ में हमारे पास डैमेज है एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक ट्रैक, और ऑप्टिक ट्रैक में आई हैव टोल्ड यू कि दो तरह के फाइबर्स होंगे, इप्सिलैटरल आई के टेम्पोरल फाइबर्स होंगे और अपोजिट आई के नेजल फाइबर्स होंगे। यानी अगर ये डैमेज होती है तो जो अगर राइट वाली यहाँ पे लेफ्ट वाली डैमेज हो रही है ना तो लेफ्ट वाली का टेम्पोरल साइड इमेज नहीं बनाएगी और राइट वाली की नेजल साइड इमेज नहीं बनाएगी। अगर ये इमेज बना किस साइड की रही थी, टेम्पोरल साइड की, यानी उल्टी इमेज बनती है ना, और ये वाली इमेज नेजल साइड की बना रही थी, यानी इसमें इस वाली की नेजल साइड और इस वाले का टेम्पोरल विजन खराब होगा। उसे नजर कौन सी साइड नहीं आएगी, अगर उसकी नेजल फाइबर्स खराब हुए, क्योंकि इसमें नेजल फाइबर्स खराब हुए ना, लेकिन उसे नजर कौन सी साइड नहीं आएगी, टेम्पोरल साइड, और इसमें टेम्पोरल फाइबर्स खराब हुए तो उसे नजर कौन सी साइड नहीं आएगी, नेजल साइड। तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट, क्योंकि दोनों में एक ही साइड पर आ रहा है, लेफ्ट राइट साइड पर, इधर भी राइट साइड पर, इधर भी राइट साइड पर, इसे होमोनाइमस कह रहे हैं, राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया, ठीक है, राइट साइड पर आ रहा है ना, इसलिए राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। अब फिफ्थ वाला रह गया, फिफ्थ डैमेज इज एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन, ठीक है, इसमें भी अब ये राइट वाला डैमेज हुआ है ना, तो एक तो इसमें लेफ्ट होमोनाइमस हेमियोनोपिया तो होगा ही, वो तो आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैकुलर स्पेयरिंग क्यों है वो मैं बताती हूँ। अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि जो ऑप्टिक रेडिएशन का लेवल है ना
ऑप्टिक रेडिएशन को ना जो इन नर्व फाइबर्स की ब्लड सप्लाई होती है ना, इसमें से अब कुछ फाइबर्स कि रेटिना के अंदर ना एक रीजन होता है जिसे मैकुला लूटिया कहते हैं, उसके अंदर होता है फोविया सेंट्रालिस। ठीक है, अब ये जो मैकुला लूटिया है ना, अगर ये मेरे पास नेजल साइड है, ये वाली जैसे है नेजल साइड ऑफ रेटिना है और ये टेम्पोरल साइड ऑफ रेटिना है, जो मैकुला लूटिया होता है ना वो बिल्कुल रेटिना के सेंटर में प्रेजेंट होगा, यानी उसका एक हाफ जो है वो नेजल साइड पे होगा और अदर हाफ जो है वो टेम्पोरल साइड पे होगा। ठीक है, अब लेट सपोज ये जो ऑप्टिक रेडिएशन के लेवल पर ब्लॉक आते हैं ना, इसमें ये ब्लॉक आ सकता है ड्यू टू ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होने की वजह से, इस्कीमिया की वजह से, नर्व फाइबर्स का इस्कीमिया हो जाए। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि बाकी सारे नर्व फाइबर्स तो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन जो मैकुला लूकिया से आ रहे होते हैं ना नर्व फाइबर्स, वो वाले नर्व फाइबर्स की डुअल ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, तो उनकी ब्लड सप्लाई उनको मिल जाती है, जिसकी वजह से उनकी साइड की इमेज जो है वो बन जाती है, जबकि दूसरी साइड वाले की नहीं बनेगी। जैसे अगर आप इसमें राइट वाले में मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट होमोनेमस हेमियोनोपिया क्यों होगा। मैकुलर स्पेयरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि मैकुला दोनों साइड्स का जो है वो दोनों साइड्स का जो मैकुला है उसकी ब्लड सप्लाई डुअल है, दोनों साइड का मैकुला वर्क करेगा, उसकी इमेज बन जाएगी, बट जो बाकी लेफ्ट साइड का जो इमेजेस है वो नहीं बनेगा। नीज एक साइड पे नेजल होगा और एक साइड पे टेम्पोरल वाला, वो नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे लेफ्ट होमोनेमस हेमियोनोपिया विद मैकुलर स्पेयरिंग। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ऑप्टिक नर्व हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।